जब रामचंद्र जी सारा रामचरितमानस निकलने के बाद में रावण से युद्ध करने जाने लगे, समुद्र के तट पर बैठ करके भगवान रामचंद्र जी प्यास लगी और बहुत तेज प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। तब उन्होंने वानरों से कहा कि हे वानरों, जाम मंत्री हनुमान जी महाराज, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, समुद्र का जल पीने के योग्य ही नहीं है, हैं? समुद्र का जल बहुत खारा होता है। तब उसी समय वीर हनुमान जी महाराज और सभी वानर दसों दिशाओं में गए और बहुत दूर दूर तक गए, दसों दिशाओं में। ये राम कथा में नहीं, शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूं, राम कथा में इसका विवरण नहीं है, रामचरितमानस में विवरण नहीं है। सभी वानर बहुत दूर दूर गए, बहुत दूर दूर, और हनुमान जी महाराज बहुत दूर दूर से जल लेकर के प्रभु के लिए, बढ़िया सुंदर मीठा जल लेके प्रभु के सामने आए। प्रभु बड़ी दूर से ये दिव्य जल लेकर के हम आपके लिए आए हैं, समुद्र का जल तो पीने के योग्य नहीं है ना नाथ, इसलिए आप इस जल को ग्रहण कीजिए। अच्छा, हनुमान जी को देख करके ना सदैव राम जी के नेत्र सृजल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हनुमान जी भी तो महादेव का ही स्वरूप है, हमेशा सृजल हो जाते हैं हनुमान जी। राम जी धीरे से कहे, एक बात बताऊं हनुमान जी। राम जी कहे, बोलिए प्रभु। मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर तुम रुद्रावतार लेकर के ना आते तो ये राम अवतार साकार ही नहीं हो पाता, अगर रुद्र अवतार नहीं होता तो राम अवतार का कोई अस्तित्व नहीं होता है? जिस जगह पर जीवन में रामचंद्र जी को कोई समस्या आई और समाधान नहीं मिला, वो समस्या मेरे महादेव ने रुद्र अवतार में, हनुमंत अवतार में पूर्ण किया है, क्योंकि महादेव के सामने कोई भी समस्या नहीं है, सबका हल है। रावण ने अमर सेना भेजी, राम जी घबरा गए कि मेरा प्रण पूरा कैसे हुआ, अमर सेना तो मर ही नहीं सकती है, और मैंने प्रण किया है, निश्चरहीन करो मही भुज उठा ये प्रण कीन। अब ये निश्चर भूमि होगी नहीं। मेरे महादेव ने 11 रुद्र बनकर के कहा, चिंता मत करियो हनुमान जी। में उस हनुमान जी महाराज ने उस अमर सेना को पूंछ में लपेटा, और जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए ना, जहां से व्यक्ति नीचे ही ना आए ना ऊपर जाए, वहां पूरी सेना को भेज दिया। बोले पृथ्वी खाली हो गई प्रभु, चिंता मत करो। बोले अमर सेना, बोले गई। बोले कहाँ गई? बोले ऐसी गई, ना जी सकती ना मर सकती, ऊपर है, जिएगी भी नहीं और मरेगी भी नहीं। हाँ? राम जी, हनुमान जी जल लेकर के खड़े हैं, राम जी को एक चीज स्मरण हो रही है, हनुमान जी हे रुद्र अवतार, आपके बिना मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता। लखनलाल जी हनुमान जी को निहार रहे हैं, राम जी के नेत्र सजल क्यों हुए? हनुमान जी जल लेकर के खड़े हुए ना, तो बार बार हनुमान जी महाराज से यही कहा, सुन सुध तो ही पूर्ण मैं नाही। हे महादेव, हम आपके रण से उर्ण नहीं हो सकते। हे 11वें रुद्र हनुमंत महाराज, दुनिया से हम उर्ण हो जा, पर आपसे उर्ण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे हो? राम जी को चीज याद आई, लखन को शक्ति लगी, सारी सेना ने हाथ टेक दिया था। अगर उस दिन रुद्र अवतारी नहीं होते तो क्या लखन के प्राण बचते? बताइए। और लखनलाल जी को गोद में लेकर के राम जी महाराज, रामचंद्र के नेत्र सृजल भय, रामचंद्र जी बच्चों की भांति व्यवहार करने लगे, रामचंद्र जी रुदन करने लगे, हनुमान जी महाराज भी रोने लगे। प्रभु मेरे होते भय आपके नेत्रों में आंसू नहीं आना चाहिए। रामदूत फिर मेरा होने का तात्पर्य क्या है? अच्छा, राम जी भ्रात प्रेम में विफल हो गए, भाई के प्रेम में विफल हो गए,